अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों भाइयों बुज़ुर्गों। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बात करूँगा अल्लाह तबारक व तआला की शान की, वहदानियत की, नवाज़िशों की, अनायतों की। अल्लाह तबारक व तआला वो पाक ज़ात है जो वो कुछ अता करता है जो हम मांगने की औकात ही नहीं रखते। हम क्या मांगते हैं? माल दौलत, पैसा, गाड़ी बंगला, आसाइशें, दुनिया की कामयाबी, आखिरत की भी मांगते हैं। तो लेकिन मांगते किस तरह से हैं और बाद में शिकवे किस तरह से करते हैं कि हमें वो अता नहीं हुआ जिस काबिल हम थे, ये है वो है। तो अल्लाह से मांगने का तरीका तो बच्चों से सीखो। अपने घर में बच्चे जो हैं उनसे सीखो। बच्चा आपसे एक चीज़ मांगता है, आप नहीं देते, फिर वो मांगता है, नहीं देते, फिर वो रोता है, आप नहीं देते, फिर वो गड़गड़ाता है, फिर वो ज़मीन पे लेट जाता है, रोता रहता है और उस वक़्त तक रोना नहीं छोड़ता जब तक आप उसको वो चीज़ ला कर नहीं देते। तो खुदावंद करीम तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो खुदावंद करीम से मांगें, बच्चे की तरह मांगें, सजदे में गिर गिर के मांगें, गड़गड़ा के मांगें। और अल्लाह ताला की शान तो वो है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबों मील दूर, 7 आसमानों से ऊपर, अरबों मील दूर, 1 सेकंड से भी कम वक़्त में अपने हुज़ूर तलब किया। और वो बख्शा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो के गड़गड़ा के आपके लिए, उम्मत के लिए मांगा। वो तो अल्लाह की शान है, अल्लाह तो बख्शता है। तो अल्लाह से भलाई मांगो, अल्लाह से तौबा करो, लेकिन तौबा वो नहीं कि इधर तौबा की उधर गए, उस ज़मीन में हल चलाए जो कि बहन का हक़ दबा के छीना था, उस मकान का किराया लेने चले गए जो कि किसी यतीम के कब्ज़ा किया हुआ है, उस बंदे के पास चले गए जिससे आपने सूद लेना है, कर्ज़ा दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर आपकी तौबा मेरे ख़्याल में नहीं है। और हमारे ये अमाल ही तो हैं जो कि यहूदियत को हमसे मजबूत करते हैं, वरना यहूदियों की क्या औकात कि वो अल्लाह की वहदानियत पे उंगली उठाएं, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर वो शक करें। उनकी क्या औकात। सुनो यहूदियों, मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मेरा पैगाम है यहूदियत के लिए, शेयर करें। सुनो यहूदिये, तुम खुद, तुम्हारी साइंस कहती है कि इंसान गलीज़ कतरे से बना हुआ है और तुम भी उसी गलीज़ कतरे की पैदावार हो। और उस गलीज़ कतरे की पैदावार होने के बावजूद तुम आसमानों की बुलंदियों तक चले गए, चाँद तक चले गए, ज़मीन की तह तक चले गए। अगर तुम खुद को इतना ताकतवर समझते हो, सुपर पावर समझते हो कि एक गलीज़ कतरा होने के बावजूद, जो कि तुम मानते हो, तो हमारे अल्लाह तबारक व तआला की क्या शान है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में अरबों मील दूर अपनी खिदमत में बुला लिया। अब इस पे भी तुम उंगली उठाते हो कि शब मराज 1 सेकंड के इतने हिस्से में कैसे ऊपर चले गए, आसमानों से ऊपर करोड़ों अरबों मील दूर। तो तुम उसी कतरे से पैदावार इंसान, तुमने वो जहाज़ बनाए जो कि 1 घंटे में हज़ारों किलोमीटर दूर सफ़र करता है। तुमने वो रॉकेट बनाए को 1 घंटे में लाखों किलोमीटर दूर सफ़र करता है। अगर तुम उसी कतरे की पैदावार, तुम अपने आप को इस कदर ताकतवर समझते हो कि तुम ज़मीन की तहों तक चले गए, आसमान की बुलंदियों तक छू लिया, तो क्या हमारे परवरदिगार की शान पे, वहदानियत पे उंगली उठाते हो? अल्लाह की शान तुम क्या जानो? ये तो हमारी कमज़ोरियां हैं, अहले इस्लाम की कमज़ोरियां हैं कि तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो। हमारे अल्लाह तबारक व तआला के एक कुन, KUN, एक कुन तुम्हारी सफ़ा हिस्ती से तुम्हें मिटा दे, लेकिन रोज़े क़यामत का दिन
منتخب किया गया है। दज्जाल की फ़ौज ना बनो मोमिनो, दज्जाल की फ़ौज ना बनो। एक लड़की दज्जाली यहूदियत का लिबास पहने हुए एक छोटा सा लफ्ज़ कहती है ये पार्टी हो रही है, और इतने फॉलोअर्स बनते हैं, वो फॉलोअर्स उसके नहीं, यहूदियत के फॉलोअर्स बनते हैं। दज्जाल की फ़ौज बन रही है, दज्जाल की नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज बनो, मोमिन बनो, मुसलमान बनो। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।